उधर ईरान की मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने इस्फहान में हथियारों की फैक्ट्री पर हुए हमले का बदला इजरायल से ले लिया। खबर के मुताबिक ईरानी सेना ने इजरायल के 2 अधिकारियों को मार गिराया। 28 जनवरी को ईरान की हथियार फैक्ट्री पर ड्रोन से हमला किया गया था, जिसके बाद गुस्से से भरे हुए ईरान ने धमकी दी थी कि वो इसका बदला जरूर लेगा। ईरान ने उसी वक्त ये साफ कर दिया था कि हमले के पीछे इजरायल का हाथ है। अपनी हथियार फैक्ट्री पर हुए वार से भड़के ईरान ने दावा किया था कि वो इजरायल को बड़ी चोट पहुंचाएगा और अब ईरान ताल ठोक कर कह रहा है कि उसने अपना बदला ले लिया। ईरान के मीडिया का दावा है कि उसकी सेना ने इजरायल के 2 अधिकारियों को ढेर कर दिया और इस बात की जानकारी खुद ईरान के एक मंत्री ने दी। हालांकि इजरायल के ये अधिकारी कहां मारे गए और ये किस विभाग से जुड़े थे, इसकी जानकारी ईरानी मीडिया ने साझा नहीं की, लेकिन उसने ये दावा जरूर कर दिया कि इजरायल भी अपने अधिकारियों की मौत की बात को मान रहा है और खबर के मुताबिक इजरायल भी इसे इस्फहान पर हुए हमले के पलटवार के तौर पर देख रहा है। यानी इजरायल ये मान रहा है कि ईरान ने जो धमकी दी थी उसे उसने पूरा किया। हालांकि वो भी ये बताने को तैयार नहीं है कि उसके कौन से अधिकारी ईरान की सेना का शिकार बने, लेकिन माना जा रहा है कि इस घटना के बाद नेतन्याहू चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि पहले से ही तैयार बैठी इजरायल की सेना ईरान के कई ठिकानों को निशाना बना सकती है। क्योंकि 2 रोज पहले ईरान ने यह भी दावा किया था कि उसने इजरायल से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया है। ईरान के मुताबिक वो लोग हथियार फैक्ट्री पर हमले की साजिश में शामिल थे। तब इजरायल बुरी तरह भड़क गया था और अब तो बात उसके 2 अधिकारियों की मौत की है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ईरान और इजरायल इसी मुद्दे पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो सकते हैं। इधर झारखंड के पलामू जिले में 2 पक्षों के बीच हुई हिंसा के बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है, जिससे पहले वहां एक शिव मंदिर के बाहर तोरण द्वार लगाने के मुद्दे पर 2 पक्षों के लोगों के बीच बात बिगड़ती चली गई और हंगामा खड़ा हो गया। वहां हालात इस कदर बिगड़ गए कि दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। इस हिंसा के दौरान कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, जबकि गुस्साए लोगों ने सड़क पर खड़ी कुछ मोटरसाइकिलों में भी आग लगा दी। बढ़ते हंगामे को देखते हुए कई थानों की पुलिस वहां पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मौजूदगी का भी उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। यही वजह रही कि कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। ऐसे में जिले के अधिकारियों के साथ कुछ पुलिस अफसर वहां पहुंचे। अभी धारा 144 लगा दी गई, स्थिति सामान्य है। काफी देर की मशक्कत के बाद उन अफसरों ने इन लोगों को शांत कराया। उधर ब्रिटेन में भारतीयों के विरोध के आगे राजघराने को झुकना पड़ गया। वहां कई भारतीयों ने ब्रिटेन की महारानी के कोहिनूर जड़ा ताज पहनने पर आपत्ति जताई थी और उसके खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था, जिसका असर यह हुआ कि ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स की पत्नी कैमिला ने कोहिनूर जड़ा ताज पहनने से मना कर दिया। इसकी जगह वो क्वीन मैरी का 100 साल पुराना ताज पहनेंगी। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स का राज्याभिषेक 6 मई को किया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस पर आरोप लगाने के अगले ही दिन यूक्रेन के पड़ोसी मोल्दोवा ने पुतिन के डर से अपनी हवाई सीमा ही बंद कर दी। खबर है कि मोल्दोवा के आसमान में गुब्बारे जैसी एक चीज दिखाई दी है, कुछ वैसी ही चीज जैसी कुछ दिन पहले अमेरिका के आसमान में दिखी थी, जिन्हें अमेरिका ने मार गिराया था। लेकिन मोल्दोवा ऐसा डरा कि उसने अपनी एयर स्पेस ही बंद कर दी। 2 दिन पहले ही मोल्दोवा की राष्ट्रपति ने पुतिन पर उनके देश में तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप लगाया था। अगले दिन मोल्दोवा के आसमान में रहस्यमयी चीज उड़ती दिखने लगी, जिसके बाद